जिलाने के लिए, हमें एक और दिन दिखाने के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि हम दिन का शुरुआत आपके साथ बैठकर सच्चाइयों को जानते हुए दिन का शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए, हमें बढ़ाइए और हमें चलाइए। और जब आपने वायदा दिया है कि पवित्र आत्मा हमारे सामने हर एक सच्चाइयों को प्रकाशित करेगा, हम प्रार्थना करते हैं कि इस पढ़ाइयों में कोई मनुष्य हमें ना सिखाए, कोई मनुष्य के विचार ना प्रकट हो, पर जो सच्चाई है वही सच्चाई आपके द्वारा हम सबके सामने प्रकट हो, और ये सच्चाइयां हमें स्वतंत्र करते जाए। ये सच्चाइयों को हम अपने जीवनों में जीने वाले हो सके, ताकि कई लोग जो इन सच्चाइयों को नहीं जानते हैं वो भी इन सच्चाइयों को हमारे जीवन में देख सके और इन सच्चाइयों को जान सके, और वो भी स्वतंत्र हो सके। धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने के दिलों पर आपके सच्चाई के लिए, आपके लिए वो प्यास को उत्पन्न किया है। प्रार्थना करते हैं कि आप ही उस भूख और प्यास को तृप्त करें। प्रार्थना करते हैं जब हम आज की पढ़ाई में जाते हैं, आप ही हमारे इंटरनेट कनेक्शंस को बरकरार रखिए। अब हर एक उन चीजों से जो इस पढ़ाई में रुकावट बनने की कोशिश करेगी, उन्हें दूर रखें। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, और क्योंकि आप हमारे साथ हैं आज के पढ़ाई में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे साथ, आप में और सच्चाइयों को बताएंगे। धन्यवाद करते हुए खुशी भरे मन के साथ, दिल के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है जहां हम सभी एक साथ आ सके, और उन गहरी सच्चाइयों को जो कि हमें इतिहास में नजर आती है, जिन्हें हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, परमेश्वर उन्हें हमारे सामने प्रकाशित करेंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मेहनत प्रयास कर रहे हैं ताकि हम इन सच्चाइयों को सीखें, इन सच्चाइयों को जाने, ताकि और भी लोग जो इन सच्चाइयों को नहीं जानते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द में है, वो भी जो है अंधकार से जो है रोशनी में आ सके, और परमेश्वर की वैसे ही महिमा करे जैसे परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि वो हमारे तौर तरीके से होगा तो वो परमेश्वर को नहीं भाएगा। यदि आप वाकई में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के तौर और तरीके से ही आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप उदाहरण लें, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि आप पवित्र स्थान बनाएं, तो क्या वो पवित्र स्थान मूसा के अनुसार था कि परमेश्वर के अनुसार था? हम देखते हैं कि यदि आप निर्गमन 25 का 8 देखें, परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि आप मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं आपके बीच में वास करूं, आपके बीच में मैं रहूं। और फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो है मूसा को पूरी जो है कैसा पवित्र स्थान होना चाहिए, हम देखते हैं हर एक चीजों को जो है परमेश्वर मूसा को बताते हैं। फिर मूसा उसके अनुसार है पवित्र स्थान को बनाता है, और परमेश्वर का वाकई में उस पवित्र स्थान में वास होता है। इसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि वो परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे नहीं है, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति भी नहीं होते हैं। तो आइए, जब परमेश्वर हमें इन सच्चाइयों को सिखा रहे हैं तो हम इन्हें केवल सीखें नहीं, अपने ज्ञानों को ही ना बढ़ाए, पर
ये सच्चाई हमारे जीवन के भाग बने, हम स्वतंत्र होकर परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करें। और मैं विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर आपको ये सच्चाइयाँ आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, तो आप इन सच्चाइयों को अपने जीवन का भाग बना रहे हैं। आप इन सच्चाइयों को तुरंत अपने जीवनों में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप जी रहे हैं, लागू कर रहे हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ और मानता हूँ। और ये भी मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन सच्चाइयों को जो है दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं, दूसरों के साथ बाँट रहे हैं। क्योंकि यदि आप दूसरों को इन बातों को नहीं बताएँगे, तो आपको जो है इन्हें समझने में और दिक्कत परेशानी होगी। यदि आप किसी सच्चाइयों को बेहतर समझना चाहते हैं, उन्हें आप दूसरों के साथ बाँटिए, उन्हें दोहराइए, उन्हें लिखिए और आपको जो है इन सच्चाइयों को याद रखने में और समझने में आपको बहुत मदद सहायता होगी। और मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ और आप सभी को जो है सवेरे का जो गुड मॉर्निंग है आप सभी को मैं कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा और आज का पढ़ाई आपके लिए और कुछ सच्चाइयों को पेश करेगा। तो हम देखते हैं कि हम एक पढ़ाई में हैं, जबकि हम क्रिसमस के सच्चाइयों को देख रहे हैं। पहले कुछ दिनों में हमने देखा कि क्रिसमस जो है वाक़ई में कैसे इस ईसाई धर्म में आया। हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से ये क्रिसमस जो है, इसकी शुरुआती जो है बुत-प्रस्ती में हुई। हम देखते हैं कि ये त्योहार जो है ये त्योहार वाक़ई में बुत-प्रस्तियों का त्योहार था। वो त्योहार जो था सूर्य देवता के आदर और सम्मान में किया जाता था। हम पढ़ रहे थे विंटर सोल्स्टिस जो है वो समय था जब सूरज का जन्म होता था। विंटर सोल्स्टिस ऐसा समय था जब रात जो थी सबसे लंबी थी, दिन बहुत छोटी थी और बहुत ठंडी थी। और हम देखते हैं कि विंटर सोल्स्टिस पे उस समय में जो है सूरज का ताकत जो है दोबारा लौटते नज़र आता है और इस कारण से 25 दिसंबर में जो है इस दिन को मनाया जाता है सूरज के आदर और सम्मान में कि सूरज का जो है जन्म हो रहा है। और समय के साथ हम देखते हैं जब ईसाई लोगों ने कहेंगे जो रोमन कैथोलिक कलीसिया ने उसका एक प्रयास था कि किस प्रकार से जो है उस बुतप्रस्ती रोम में बुतप्रस्ती लोगों को ईसाई बनाए उस प्रयास में उन्होंने ये बुतप्रस्ती के त्योहार को यीशु मसीह का नाम देते हुए उन्होंने उसे ईसाई बनाने की कोशिश की बुतप्रस्ती त्योहार को और उसे क्रिसमस का नाम दिया और इन त्योहारों के ज़रिए से हम देखते हैं बहुत से बुतप्रस्ती लोग ईसाई धर्म में आए पर वो केवल नाम के ईसाई बने और इन त्योहारों के कारण बहुत से ऐसे बुतप्रस्ती के रीति-रिवाज जो है ईसाई धर्म में आए जिन्हें हम आज भी हम देख सकते हैं। और यदि आप इतिहास देखें और जैसे हम पढ़ रहे थे इतिहास हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि सबसे पहली जो क्रिसमस है वो 336 ईस्वी में मनाई गई थी। सबसे पहली क्रिसमस जो है 336 ईस्वी में रोम में बनाई गई थी। ये कॉन्स्टेंटाइन के दौरान ये जो है पहली क्रिसमस मनाई गई थी और ये वो दौर था जब रविवार का भी जो है उपासना जो है शुरू हो चुका था। ये दौर था जब हम देखते हैं 7वें दिन विश्राम से जो है पहले दिन विश्राम में ये बदलाव भी हुआ और इसी दौर में ही कुछ पलों में, कुछ सालों में जो है ये त्योहार को भी जो है लाया गया और रविवार का और क्रिसमस का दोनों का मकसद एक ही था कि बुतप्रस्ती लोगों को कैसे हम ईसाई बनाए और हम जैसे पढ़ रहे थे कि इस पे जो है रविवार का आना और क्रिसमस का होना इसमें जो है कॉन्स्टेंटाइन का बहुत बड़ा हाथ रहा क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे और वो अपने राज्य को जुड़ा हुआ रखना चाहते थे
और उसके लिए जो है उन्होंने धर्म को एक बहुत बड़ा साधन देखा जिससे जो है वो अपने राज्य को जोड़े रख सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जिससे वो रविवार के दिन उपासना और क्रिसमस जैसे चीज़ों को उन्होंने लाया, जिसके साथ बहुत से बुत परस्ती की चीज़ें जो हैं जुड़ गई। फिर इतिहास हमें बताती है और इतिहास के पन्नों में ये बातें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखी गई है कि 1834 में सबसे पहली सबसे पहली जो है क्रिसमस की छुट्टी जो है ऐलान की गई। 1834 में सबसे पहली क्रिसमस की छुट्टी ऐलान की गई और ये जो है इंग्लैंड में की गई। और जब हम 19वीं शताब्दी में आते हैं और 18वीं शताब्दी में आते हैं, देखते हैं कि क्रिसमस जो है, अब लोग जो है, उसे पूरा दुनिया में मनाने लगे। देखते हैं जैसे मीडिया आया और जैसे बड़े-बड़े लोग जो है इस त्योहार को मनाने लगे, तो क्रिसमस जो है एक तरफ से बुत परस्ती से शुरू हुआ, उसे ईसाई का कपड़ा ओढ़ने की कोशिश की गई। उसे शुरुआती दौर में केवल कुछ लोग मनाया करते थे, पर हम जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में आते हैं, तो बहुत से लोग पूरा दुनिया जो है इस त्योहार को एकाएक करके मनाने लगा। फिर हम कल देख रहे थे उस क्रिसमस ट्री के बारे में और हम परख रहे थे कि क्रिसमस ट्री जो है किस प्रकार से जो ये त्योहार क्रिसमस में जुड़ा और हम क्रिसमस ट्री के इतिहास को पढ़ रहे थे। हम देख रहे थे कि आज के समय में क्रिसमस ट्री के साथ एक बात कही जाती है कि क्रिसमस ट्री जो है परिवारों को एक करता है। ये उस त्योहार के उस महोत्सव को जो है और खुशी से भरता है और हम देखते हैं आज के समय में अलग-अलग मतलब जो है यदि आप पढ़ाई करें क्रिसमस के साथ जोड़ी गई है। ये जो पेड़ है, क्रिसमस ट्री है, इसके साथ जोड़ी गई है। और आज हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री केवल ईसाइयों के घर में नज़र नहीं आता है, केवल कलीसिया में नज़र नहीं आता है, पर इसे जो है पूरे दुनिया के लोग इस क्रिसमस के दौर में सजाते हैं। हम देखते हैं कि मॉल के बाहर आपको नज़र आएगा, बड़े मॉल के अंदर दिखेगा, बड़े-बड़े राज्यों में आपको देखेंगे, बड़े-बड़े वो क्रिसमस ट्री लगाते हैं। और हम परख रहे थे कल कि किस प्रकार से जो है वाक़ई में क्रिसमस ट्री जो है उसका क्रिसमस में आना हुआ। हम ऐतिहासिक कुछ बातों को देख रहे थे और कई इतिहासकारों के बातों को पढ़ रहे थे और हर एक इतिहासकार के जो है एक ही कहना है कि क्रिसमस ट्री जो है बुत परस्ती से उसकी शुरुआत हुई है। क्रिसमस ट्री का जो जड़ है वो हमें यदि हम उस जड़ को खोजें तो वो सीधे तौर से जो है बुत परस्ती में उसकी जड़ पाई जाती है। और हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री जो है, इसका जो है रिश्ता जो है विंटर सोल्स्टिस के साथ है। मतलब अगर सरल शब्दों में कहें तो जो क्रिसमस ट्री जो है इसका रिश्ता जो है करीबी रूप से जो है सूर्य देवता, सूरज का जन्मदिन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं विंटर सोल्स्टिस पे जो बुत-परस्ती लोग थे, उनका विश्वास था कि सूर्य देवता जो है क्योंकि दिन जो है छोटे होते थे, रात लंबे होते थे और बहुत ठंड होती थी, वो विश्वास करते थे कि सूर्य देवता की मृत्यु हो गई है। पर हम देखते हैं क्योंकि जब सूरज जो है विंटर सोल्स्टिस के बाद या विंटर सोल्स्टिस के दिन में हम देखते हैं सूरज जो है वो दोबारा से अपने ताकत को हासिल करता है। अब जो है दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटे होने लगते हैं। ठंड कम होने लगती है, जो कि धीरे-धीरे होता है, तो वो सूरज का जो है जन्मदिन के तौर से देखते थे और जब वो ये पेड़ को लाते थे, ये चिन्हित रूप से इस बात को पेश करता था कि जीत जो है सूरज की होगी, सूरज दोबारा से उसका जन्म होगा। ये बातें जो है वो इस पेड़ क्रिसमस ट्री के द्वारा उस बात को याद रखने के लिए जो है, कई लोग जो है क्रिसमस ट्री को हम देखते हैं अपने घरों में लाया करते थे। हम देख रहे थे कि ये क्रिसमस ट्री जो है केवल जो है यूरोपीय राज्य में ही नहीं,
पर हम देखते हैं कि इसका जड़ जो है, आप देखते हैं प्राचीन मिस्र में भी आप देख सकेंगे। प्राचीन मिस्र में एक सूर्य देवता थे जिसे ra कहा जाता था। हम देखते हैं कि उस दौर में भी इस सूर्य देवता के जन्म में भी हम और जैसे कल पढ़ रहे थे कि कई एक ऐसे सूर्य देवता हैं और अलग-अलग समयों में, अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग नाम के नीचे जो है सूर्य देवता की उपासना की। और यदि ये सूर्य देवता है, तो इसका जन्म जो है ज़रूर विंटर सॉल्स्टिस में ही होता है, जो कि कइयों ने जो तारीख इस विंटर सॉल्स्टिस का जो है 25 दिसंबर में रखा है। भले नाम हो, पर हम देखते हैं कि वो केवल सूर्य देवता है। हम देखते हैं कि रोम के लोग जो है, वो लोग सैटर्नेलिया एक त्योहार मनाते थे, जो कि इन पेड़ों को सजाना, इन हरियाली पेड़ जो है, सदाबहार पेड़ है, उन्हें लाकर सजाना और विश्वास करना कि ये जो है, नए साल के लिए जो है, आपको नए शुभकामनाएँ देता है। फिर हम जब जर्मनी के लोगों के पास आते हैं, नॉर्स लोग हम देखते हैं वो एक त्योहार मनाते हैं और ये जो पेड़ है, सदाबहार पेड़ है, ये जो है विंटर सोल्स्टिस के साथ जुड़ा हुआ है, सूर्य देवता की जन्मदिन के साथ जुड़ा हुआ है और हम देखते हैं ये पेड़ जो है, उन देवता जैसे फ्रेजा और ओडिन जो है, इनके आदर और सम्मान में जो है, इस पेड़ को जो है लाया जाता था। फिर सदाबहार पेड़ जिसे क्रिसमस ट्री कहा जाता है आज के टाइम में, बताते हैं कि ये बुरी ताकतों को और बुरे आत्माओं को जो है घरों से और परिवारों से दूर करते हैं। और जब हम और कुछ इतिहास को पढ़ रहे थे, जो नॉर्स लोगों का इतिहास, जर्मनी के लोगों का इतिहास, बताया जाता है कि इन सजाए हुए पेड़ों के नीचे, सदाबहार पेड़ों के नीचे बलि भी चढ़ाई जाती थी। कभी-कभी जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी या जानवरों का जो है कुछ रूप बनाते थे लकड़ियों से, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी या मनुष्यों का कुछ आकार बनाकर जो है, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी और किसी-किसी समय में तो मनुष्य की ही जो है इन पेड़ों के नीचे बलि चढ़ाई जाती थी। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये क्रिसमस ट्री जिसे कहा जाता है, उसका शुरुआत और उसका जड़ जो है, किस प्रकार से हमें बुत परस्ती में नज़र आता है। पर जब हम देखते हैं कि यूरोप में जो है या ईसाई लोग या कहने को जो रोमन कैथोलिक जो कलीसिया है, जब वो कोशिश कर रही थी कि किस प्रकार से ये जो बुत परस्ती लोग हैं, उनको ईसाई बनाएँ। हम देखते हैं जब वो दौर था जब ये बुत परस्ती की चीज़ों को कुछ ईसाई नाम देते हुए कुछ ईसाई बातें इनके साथ जोड़ते हुए हम देखते हैं कि ईसाई धर्म में लाया गया और मकसद ये था कि इन बुत परस्ती लोगों को जो है ईसाई धर्म में लेके आए। पर हम देखते हैं ये कोशिश जो है सबसे बड़ी शराब जो है ईसाई लोगों के जीवन में आज के दिन बन गई है कि हम कई सदियों से जो है अंधकार में रहते हुए इन बुत परस्ती की चीज़ों को हम बढ़ावा देते रहे और हम देखते हैं इस कारण से जो है ये आज के समय में हमारे दिलों में, हमारे घरों में जो है बहुत बड़ा जगह बना चुके हैं। इसी कारण से यदि आप देखें आज यदि आप इन सच्चाइयों को किसी के पास पेश करें, तो वो जो है आपको जो है ठुकरा देंगे, इन सच्चाइयों को ठुकरा देंगे, ये कहते हुए कि ये बातें सच नहीं है। पर हम देखते हैं कि इन क्रिसमस हो गया, क्रिसमस ट्री हो गया, इन सब का जड़ जो है सीधे-सीधे तरीके से बुत-परस्ती में ही पाया जाता है और इस चीज़ को हम ठुकरा नहीं सकते। तो ये कुछ बातें थी जो हमने पिछले समय में पढ़ी थी और कुछ शब्दों में जो हमने कोशिश किया कि उन्हें दोहराने की। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सेंटा क्लॉस के बारे में एक और चरित्र या एक और चीज़ जिसे आप अक्सर जो है क्रिसमस के साथ जुड़ा हुआ देखेंगे। और जब शुरुआत कर रहे थे जब हम क्रिसमस की सच्चाई की पढ़ाई में, व्यक्तिगत रूप में मैं सोच रहा था कि शायद सैंटा क्लॉस तो एक ऐसा चरित्र है, शायद इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं जो है
तैयार नहीं था इस पढ़ाई के लिए कि मैं सोच चुका था शायद आप लोग जो है इस पढ़ाई में तो नहीं जाना चाहेंगे। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये रुचि रखी कि आप इस इस चरित्र को भी देखें कि ये वाक़ई में जो है, कैसे जो है ये चरित्र जो है हमारे क्रिसमस हमारे नहीं कहना चाहिए, ये जो बनाया हुआ जो यीशु मसीह के जन्मदिन का त्योहार है, इसमें जो है ये चरित्र जो कि सांता क्लॉस कहा जाता है, ये किस प्रकार से जो है क्रिसमस त्योहार आज के समय में जैसे लोग कहते हैं उसके साथ कैसे जुड़ा। तो आज जो है उस पढ़ाई में जाएँगे और हम परखना चाहेंगे कि सैंटा क्लॉस का जो आना इस क्रिसमस त्योहार के साथ कैसे हुआ और हम बहुत कुछ इतिहासों को हम देखना चाहते हैं। तो सैंटा क्लॉस जो है एक अ, बहुत प्रसिद्ध कहेंगे एक एक चरित्र है जिसे जो है क्रिसमस के साथ जोड़ा जाता है। और हम देखते हैं कि कहा जाता है कि क्रिसमस में जो है क्रिसमस की छुट्टी में जो है, ये सांता क्लॉस जो है बच्चों को जो है गिफ्ट देता है, तोहफ़े देता है और ये जो चरित्र है सांता क्लॉस जो है ये त्योहार के उस छुट्टी के समय को और खुशी से और जो है उसके उस त्योहार के आत्मा को और ज़्यादा बढ़ाता है। और आप जैसे जानते हैं और जैसे आपने देखा है कि सैंटा क्लॉस एक बूढ़े से व्यक्ति है जिसके सफ़ेद दाढ़ी है, वो एक टोपी पहनता है और लाल कलर के कपड़े पहनता है, पेट निकली हुई है। आपने जो है अक्सर ऐसे एक व्यक्ति को देखा है जिसका नाम जो है सैंटा क्लॉस जो है रखा गया है और आप अक्सर यदि आप देखेंगे वीडियो के तरीके में यदि आप देखे होंगे, तो ऐसे भी दिखाया जाता है कि सैंटा क्लॉस जो है, हिरनों के द्वारा जो है उसका एक रथ जैसा है, जिसमें वो बैठा रहता है और हिरनें जो है उसे खींचती है और वो हवा में उड़ता है और घरों-घरों में जाता है, छतों में आता है और जो चिमनी होता है जहाँ से धुआँ निकलता है घरों में, वहाँ से जो है बच्चों के लिए तोहफ़ों को जो है घरों में रख छोड़ता है। ऐसा जो है इस सैंटा क्लॉस के साथ कुछ बातें जो है हम देखते हैं कि जुड़ी हुई है। और ये सैंटा क्लॉस चरित्र जो है कैसे वाक़ई में आया, इस चीज़ को हम जो है एक-एक करके परखेंगे और हम देखेंगे कि वाक़ई में ये सैंटा क्लॉस कौन है और सैंटा क्लॉस जो है वाक़ई में किस प्रकार से किस प्रकार से जो है हमारे बीच में आया। तो आइए आज की पढ़ाई में हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सैंटा क्लॉस की शुरुआत कैसी हुई और सैंटा क्लॉस वाक़ई में कैसा सैंटा क्लॉस हुआ और ईसाई धर्म के साथ ये जो त्योहार मनाया जाता है, कैसे जुड़ा जो कि वाक़ई में ईसाई ईसाई कहेंगे ईसा मसीह के साथ इस त्योहार का कोई रिश्ता नहीं है, तो क्रिसमस भी हमें नहीं कहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये जो सैंटा क्लॉस जो है, अगर आप इसकी जड़ों को देखें, जो कि ईसाई धर्म से पहले जो है ईसाई धर्म जब उतनी बड़ी धर्म नहीं थी, तभी जो है आप दोबारा से इसके जो है शुरुआत को आप देख सकते हैं। यदि सरल शब्दों में कहें तो इसका जड़ भी जो है आपको बुत परस्ती में मिलता है। हम ज़िक्र कर रहे थे जो जर्मनी के लोग, जो नॉर्स लोग हम ज़िक्र कर रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। जो जर्मनी के लोग हैं या नॉर्स लोग कहा जाता है उन्हें, उनका एक देवता था, जिसका नाम ओडिन, जिसका हम ज़िक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जो है क्रिसमस ट्री जो है किस तरीके से उन देवताओं को आदर-सम्मान में जो है क्रिसमस ट्री को घर में लाया जाता था और हम ज़िक्र कर रहे थे कि त्योहार के दौर में जो है 2 देवताओं के नाम लिए थे हमने फ्रेजा और ओडिन इनके आदर-सम्मान में जो है क्रिसमस ट्री को लगाया जाता था। तो आपको याद होगा। तो माना जाता है कि ये
नॉर्स बुतप्रस्ती में उनकी एक विश्वास है, एक कहानी है कहेंगे। वो मानते हैं कि ओडिन जो है उनका एक प्रथम प्रभु है, प्रथम देवता है और वो जो है उस दिखने में जो है उसके यदि आप देखें उसका लंबा दाढ़ी है और कहा जाता है कि वो ठंडियों के समय में जो है वो पूरे जो है आसमान में जो है उस समय में जो है वो उड़ता है, इस तरीके से उनका विश्वास है और ख़ासकर जो विंटर सोल्स्टिस में जो है इस समय जो है वो आसमान में जो है ऐसे अपने दौरा लगाता है। ये जो है वो नॉर्स के लोगों का विश्वास था। और विंटर सोल्स्टिस के समय, इन ठंडियों के समय जो है, ओडिन जो है एक एक कहेंगे एक शिकारी में जाता था, एक शिकार करने जाता था, जिसमें जो है ओडिन जो है आसमान में उड़ता है और जो है जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि उसका एक रथ है और उसके साथ-साथ एक घोड़ा है। अक्सर कहेंगे उन वो जो घोड़ा है जिसके 8 टाँग हैं, घोड़ा है, 8 टाँग है, उसमें जो है वो सवार होता है। घोड़ा है, आक 8 टाँग है और उसमें सवार होता है और वो जो है इस शिकार में जो है उस ठंडे के दौर में जाता है और उसके साथ-साथ जो है कुछ बुरी आत्माएँ होती है और कुछ और देवता उसके साथ-साथ इस शिकार में होते हैं। और इस दौर में जो है आप देखेंगे, इतिहास बताता है ये उनकी एक कहानी है। उस कहानी में बताया जाता है कि जो लोग अच्छे थे, उन लोगों को वो आशीष करता है, उन लोगों को तोहफ़े देता है और जो बुरे थे, उन लोगों को वो सज़ा देता है। एक इतिहासकार एक कवि कहेंगे वो एक किताब में जो कि नॉर्स लोगों का कविताएँ हैं, उनमें एक कविता लिखते हुए कहते हैं कि ओडिन जो है बादलों में जो है अपने साथियों के साथ, बुरे आत्माओं के साथ और अनेक देवताओं के साथ आसमान में जो है वो उड़ते हैं। और वो हर एक उन लोगों को सज़ा देते हैं, जिनका जो है व्यवहार अच्छा नहीं था और जो अच्छे थे, उनको जो है वो जो है उनको तोहफ़े देता है। तो हम देखते हैं कि ओडिन जो कि बुतप्रस्त एक देवता है, उसकी एक क्षमता है कि वो बादलों में उड़े, वो आसमान में उड़े और वो तोहफ़े देता है और आपको जो है आपके कर्मों के अनुसार जो है, आपको एक तो तोहफ़े देगा या आपको सज़ा देगा। ये जो है नॉर्स के लोगों का एक विश्वास था और आप यदि इतिहासकारों की बातों को पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो इस बात को कितने स्पष्ट रूप से पेश करते हैं। हम फिर देखते हैं कि रोम लोगों का जो रोमी लोग थे उनका एक त्योहार था सैटरनेलिया और हम इस बात का हम बार-बार ज़िक्र करते आते हैं कि सैटरनेलिया जो है जो रवि देवता है, सैटर्न अंग्रेज़ी में कहा जाता है, उसके आदर-सम्मान में रखी जाती थी। और ये त्योहार जो है विंटर सोल्स्टिस सूर्य देवता के जन्मदिन में जो है इस त्योहार को जो है मनाया जाता था। उसे उसके इर्द-गिर्द जो है इस त्योहार को मनाया जाता था और हम देखते हैं यदि अगर आप इसके इतिहास को पढ़ें, जो सैटर्नेलिया है, जो कि सूर्य देवता के आदर-सम्मान में ये त्योहार जो है रोमी लोग मानते थे, वो जो है लगभग 17 से लेके 23 दिसंबर इस बीच में जो है इसे मनाया जाता था। पर समय के साथ और जैसे ईसाई धर्म बढ़ने लगी, तो इसको जो है दिसंबर 25 के साथ जोड़ा गया। और इस दौरान में, इस त्योहार के दौरान में सैटरनेलिया जो त्योहार है, इस दौरान में लोग एक-दूसरे को उपहार दिया करते थे। पार्टी किया करते थे और इस दौरान में जो है ए एक एक दास जो है दास नहीं रहता है, ये वो लोग अपना जो है कहेंगे एक तरफ से जो मालिक है वो दास का नकल करेगा और दास जो है मालिक का नकल करेगा। ऐसी चीज़ें जो हैं सैटरनेलिया इस त्योहार के दौर में होते थे। और एक इतिहासकार बताते हैं कि जो तोहफ़े देने का जो रिवाज है, तोहफ़े देने का जो रिवाज है, यदि आप उसको
उसके जड़ को देखें तो वो कहता है कि वो सीधे तरीके से जो है सैटर्नेलिया त्योहार के साथ जुड़ा है, जिसको जो है ईसाइयों के ईसाइयों के पर्व क्रिसमस में जो है जोड़ा गया, लाया गया, जब जो है रोम जो है लोगों को जो ईसाई में बदलने की कोशिश की गई। ये इतिहासकार जो है स्पष्ट रूप से इस बात को लिखते हैं और बताते हैं कि जो कलीसिया जो है उसका एक प्रयास था कि किस प्रकार से हम जो है बुतप्रस्त लोगों को ईसाई बनाएँ और उनका एक प्रयास था कि किस प्रकार से जो ये बुतप्रस्ती की जो चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से एक ईसाई का कपड़ा ओढ़कर जो है, उन्हें एक ईसाई मतलब थे। और इस प्रकार से जो है ऐसे बुतप्रस्ती के जो रीति-रिवाज है, उनको जो है कुछ अलग मतलब देते हुए तोड़-मरोड़ कर जो है, उन्होंने जो है इस त्योहार जिसको उन्होंने स्थापित किया था क्रिसमस के नाम पर, उसके साथ वो धीरे-धीरे करके जोड़ते गए और इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग-अलग रिवाज जो है क्रिसमस के साथ जुड़ते ही चले गए समय के साथ। फिर इसके साथ-साथ और बताया जाता है कि यूरोप के कुछ लोग थे, वो एक कहानी बताते हैं कि एक क्रेम्पस जो है एक चरित्र है जिसका जो जीभ बिल्कुल लंबा है और उसके जो है सींग हैं और क्रिम्पस जो है, ये अक्सर जो है सांता क्लॉस के साथ रहा करता है और क्रिम्पस का मकसद ये है कि वो उन बच्चों को जो साल भर बुरे रहे, उनको सज़ा दे, उनको उठाकर ले जाए और जो सांता क्लॉस जो है, वो तोहफ़े दिया करते थे, उन बच्चों को जो क्या थे, भले थे। पर जो भले नहीं थे, अच्छे काम नहीं किए थे, बहुत बदमाश थे, उनको जो है ये क्रिम्पस जो कि एक तरफ से एक एक शैतानी चरित्र है। क्रिम्पस जो है एक शैतानी चरित्र है, वो जो है ऐसे बुरे बच्चों को उठाकर ले जाया करते थे। ये एक और चरित्र जो है जिसे आप देखेंगे कि इस सांता क्लॉस के साथ आप जुड़ा हुआ आप इसको देख सकते हैं। तो फिर अब जो है ये कुछ वो बातें हैं जो कि बहुत पहले से कहेंगे ईसाई धर्म का जो ये झूठा त्योहार जिसे क्रिसमस कहा जाता है उसके बहुत पहले से जो है ये कुछ कुछ बातें थे, कुछ रीति-रिवाज थे, उसके बारे में हमने देखा। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये सांता क्लॉस जो है वाक़ई में ये कैसे आया? पर जो बात हमने पढ़ा जो कि ईसाई युग का जो त्योहार बनाया गया उससे बहुत पहले से जो है ये बातें थी। तो हम देखना चाहेंगे कि ये सांता क्लॉस जो है कैसे आया? पर जो पिछला पढ़ाई है वो हमें बहुत मदद सहायता करेगा आगे के पढ़ाइयों को समझने में। तो सांता क्लॉस जो है वाक़ई में कैसे आया? यदि आप इतिहास में पढ़ें, एक व्यक्ति थे, बिशप थे, जिनका नाम था सेंट निकोलस। एक व्यक्ति थे, रोमन कैथोलिक कलीसिया के ये बिशप थे, याजक थे, जिनको सेंट निकोलस कहा जाता है। जिनका जन्म जो है पात्रा एक शहर है उसमें हुआ था जो कि आज के समय में टर्की है और वो एक बहुत धनी परिवार से आते थे और वो बहुत दयालु थे और बहुत जो है परमेश्वर को भय मानने वाले एक संत थे और उसका जो जीवन यदि आप पढ़ें बताते हैं कि वो बहुत वफ़ादार थे, बहुत परमेश्वर की उपासना करने वाले एक बिशप थे और जो है समय के साथ वो जो है मायरा एक जगह है, वहाँ के वो बिशप बन जाते हैं। सेंट निकोलस जो है एक व्यक्ति थे, जो बहुत धनवान परिवार से आते थे। वो बहुत दयालु थे और वो बहुत कहेंगे परमेश्वर की उपासना करने वाले थे, विश्वास में बहुत मजबूत थे और समय के बीतते हुए हम देखते हैं कि वो मायरा एक जगह है, जो कि आप देखेंगे दक्षिण दक्षिण जो टर्की है, उस जगह एक जगह है मायरा, वहाँ के वो बिशप बन जाते हैं। और यदि आप इतिहास में देखें और पढ़ाई करें सेंट निकोलस के बारे में, आप देखेंगे कि उनके साथ जो है बहुत ऐसी कहानी जुड़े हुए हैं,
जो कि जिसके कारण जो है सेंट निकोलस जो है एक बहुत प्रसिद्ध, सबसे चाहते जो है वो सेंट जो है वो बन जाते हैं। संत जो है सबसे चाहते संत जो है सेंट निकोलस समय के साथ बन जाते हैं और उनका एक बहुत ज़्यादा जो है एक लगाव था, उनका जो इच्छा था कि वो गरीबों की जो है वो मदद करे। जो लोग अच्छे नहीं हैं, शायद उनमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको जो है वो मदद करने का एक बहुत बड़ा उनका दिल था। और एक बहुत प्रसिद्ध कहानी बताई जाती है सेंट निकोलस के बारे में। बताया जाता है कि सेंट निकोलस जो है उनका एक 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 कहेंगे तौर-तरीका था कि वो लोगों को जो है, उनके ज़रूरत की चीज़ें वो पैसा हो गया या कुछ भी हो गया, वो जो है लोगों को जो है चुपचाप जो है देकर वो चले जाते थे और लोगों को जानने नहीं देते थे कि सहायता करने वाले वो थे। और एक ऐसी कहानी बताई जाती है कि एक समय की बात बताई जाती है कि एक जो था बहुत गरीब परिवार था, जिसमें जो है 3 बेटियाँ थीं। माता नहीं थी, पिता थे और 3 बेटियाँ थीं। और जब इन तीनों की शादी करने की समय आया तो दौरी लिया जाता था, जैसे आज के समय में कई जगह लिया जाता है, जो कि लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है रुकावट आ जाती है कई शादियों में और कई ऐसे पापों का कारण जो है हम देखते हैं दौरी बन जाती है। तो विवाह के लिए उस दौर में भी जो है दौरी लिया जाता था और ये जो गरीब पिता था, वो इस दौरी को दे पाने जैसा हालत में नहीं था और इस कारण से जो है इन 3 बेटियों की जो है शादी नहीं हो रही थी। और हम देखते हैं कि यहाँ तक वो पिता सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और उन बेटियों को जो है वो बेचने तक का जो है वो योजना बना लेते हैं क्योंकि वो अब एक तरफ से बहुत जो है प्रयास करे पर हार चुके थे। पर ये बात जो है इतिहास बताती है कि सेंट निकोलस जो है, उनको जो है मालूम पड़ जाता है और एक रात को जो है वो चुपचाप आकर कुछ सिक्कों को सोने के सिक्के बताया जाता है, उन्हें जो है वो चिमनी जो ऊपर से जो धुआँ निकलता है घरों में आप देखेंगे, उससे जो है वो चुपचाप जो है इस परिवार में जो है डाल देता है और कोई कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं तो वो खिड़की से फेंकता है ताकि उन तक पहुँच जाए। तो सेंट निकोलस मकसद ये था कि जो पैसा है, जो सिक्के हैं, वो किसी तरीके से इस परिवार के लोगों को मिल जाए ताकि इनका जो भी दिक्कत परेशानी है वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से हल हो जाए। और हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे जो इनका जो शुभ काम थे, इसके वजह से हम देखते हैं कि ये संत जो है सभी का चाहेता संत बनने लगा क्योंकि ये जो है अपने आप को दूर रखते हुए जो है लोगों की भलाई करता था। और हम देखते हैं कि ये जो है लोगों के सामने ये भी नहीं बताना चाहता था कि मैं जो है ऐसा काम करता हूँ। वो छुप कर अपना जो है अपनी बढ़ाई नहीं चाहता था और इस कारण से जो है वो ऐसे जो है भले काम करता था। इसका जो है गरीबों को मदद सहायता करना इनका जो है एक बहुत बड़ा उसके लिए मन था और दिल था और उसको वो करता था, पर अपना जो है अपना नाम जो है कभी भी नहीं जानने देता था जिनको वो सहायता मदद कर रहा था। फिर इसके साथ एक और कहानी बताई जाती है कि कुछ बच्चों को जो है कुछ लोगों ने जो है उनको बंद बंद कर लिया था, उन्हें पकड़ लिया था और उन्हें जो है मार डाला था। और बताते हैं सेंट निकोलस जो है ये कितना सच है ये हमें नहीं मालूम है, पर ये एक कहानी जैसे नज़र आती है कि सेंट निकोलस जो है उन 3 बच्चों को जिन्हें मारा गया था उन्हें जीवित किया। इस प्रकार से जो है बच्चों के बीच में जो है फिर जो है इन कहानियों के द्वारा जो है सेंट निकोलस जो है और प्रसिद्ध होते जाते हैं, चाहते बनते जाते हैं। एक कहानी में बताया जाता है कि वो जो है तूफ़ान को वो रोकता है जिसके ज़रिए से जो है जो जो नाव चलाते हैं, जो उन लोगों को जीवन को जो है सेंट निकोलस बचाता है। इस तरीके से जो है सेंट निकोलस जो है लोगों के बीच में जो है चहेता बनता गया, प्रसिद्ध होता गया और हम देखते हैं समय के साथ एक ऐसे व्यक्ति के जैसे जो है सेंट निकोलस आया जो कि सबका चहेता बन गया। बच्चों का,
बड़ों का, सबका जो है सेंट निकोलस जो है एक चहेता चरित्र बन गया। हम देखते हैं उसके भलाई के कामों के कारण जो है एक बहुत बड़ा जो है एक चहेता व्यक्ति की तरह जो है सेंट निकोलस लोगों के सामने आया और हम देखते हैं कि सेंट निकोलस की जो है मृत्यु हम देखते हैं कि 6 दिसंबर में होती है। 300 343 ईस्वी में सेंट निकोलस की जो है मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं कि इस दिन को 6 दिसंबर को जो है एक तोहफ़े देने के त्योहार के तौर में जो है सेंट निकोलस के आदर और सम्मान में जो है इस दिन को जो है लोग मानने लगे। 6 दिसंबर को सेंट निकोलस के आदर और सम्मान में जो है इस दिन को जो है लोग जो है मानने लगे और इस दिन में जो है लोग एक-दूसरे को तोहफ़ा दिया करते थे, जो कि केवल जो है सेंट निकोलस की याद में उसके आदर-सम्मान में ऐसे किया करते थे। और हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है, ये दिन जो है उसके याद में हम देखते हैं कि धीरे-धीरे करके जो है क्रिसमस के साथ वो जुड़ता है और कैसे जो है इन चीज़ों को और आगे हम देखते चले जाएँगे। फिर यदि आप आएँ, तो ये जो है किस प्रकार से जो है सेंट निकोलस की जो है कहानी हमने बताई कि किस प्रकार से जो है सेंट निकोलस की जो है शुरुआत हुई। फिर हम देखते हैं कि जब ये जो हम देखते हैं कि ये टर्की जो एशिया माइनर है, वहाँ की एक कहानी है और हम देखते हैं कि सेंट निकोलस जो है, जब यूरोप में आया, जब ये चरित्र जो है यूरोप में आया कुछ लोग जो है जब इसे यूरोप में लाए, तो नाम जो है सेंट निकोलस का जो है बदला कुछ और वो नाम था सिंटरक्लास। ये जो नाम था जिसके साथ जो है अब वही सेम चरित्र है, वही सेम जो आत्मा है सेंट निकोलस का, वही चीज़ जो है अब जो है नीदरलैंड में आया पर नाम बदल गया। सेंट निकोलस जैसे वो बड़े दयालु थे, तोहफ़ा दिया करते थे, वही चीज़ जो है हम देखते हैं अब नीदरलैंड में आता है, नाम क्या करके? सिंटरक्लास करके सिंटरक्लास करके। हम देखते हैं कि अब जो सेंट निकोलस था, वो जो है उसका नाम बदल गया सिंटरक्लास करके। और ये जो ईसाई लोग थे, जो कि नीदरलैंड में थे, वो जो है सिंटरक्लास जो कि वाक़ई में सांता क्लॉस है, उसे एक बड़े भले और अच्छे व्यक्ति, एक बिशप की तरह उसे जो है वो लोग पेश किया करते थे, जो कि नाव से जो है स्पेन से होकर जो है, वो जो है नीदरलैंड में आया करते थे 16वीं शताब्दी में और जो है लोगों को तोहफ़ा दिया करते थे। और बताया जाता है कि सिंटर क्लॉस जो है वो नीदरलैंड में जो है वो दिसंबर 5 में पहुँचता था और वाक़ई में जो है इसका नाम सिंटरक्लास कहा जाता था, पर हम देखते हैं कि वाक़ई में ये सिंटरक्लॉस था और अब देखिए पहले जो है अगर आप देखें जहाँ पर जो है सेंट निकोलस की शुरुआत हुई, वो एक एक ऐसे व्यक्ति थे, वो बड़े दयालु थे और तोहफ़े या छुपकर जो है मदद सहायता करते थे और ज वो उस त्योहार को जो है 6 दिसंबर में मनाया जाता था, सेंट निकोलस के आदर और सम्मान में जब लोग जो है एक-दूसरे को तोहफ़ा भी दिया करते थे और कुछ इतिहास ये भी बताता है, लोग जो है तोहफ़ा जैसे सेंट निकोलस दिया करते थे छुपकर, वैसा भी प्रयास किया करते थे। पर हम देखते हैं जब ये नीदरलैंड में आया, सेंट निकोलस ही उसका त्योहार ही तो उसका नाम बदल दिया गया सिंटरक्लास करके। पर अब जो है थोड़ा सेंट निकोलस के साथ और कुछ चरित्र एक बड़े भले व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति ऐसे जो है अब सेंट निकोलस को जो है पेश किया जाता है। और हम देखते हैं कि बताया जाता है कि सेंट निकोलस के साथ कुछ उसके सहायक लोग भी थे, जो कि उसका मदद और सहायता करते थे, जिनको जो है ज़ुअर्टी पीट कहा जाता था। ज़ुअर्टी पीट करके जो है उनको कहा जाता था, जो कि जो है सिंटरक्लास जो कि सेंट निकोलस है, उनके सहायक है। तो ये कुछ जो है इतिहास जो है फिर
बताई जाती है। फिर बताया जाता है कि मार्टिन लूथर एक बहुत बड़े रिफ़ॉर्मर जो थे, जो ईसाई धर्म में बदलाव को लाना चाहते थे और आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर ने जो है कुछ बहुत से बातें जो है उन्होंने जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के दरवाज़े में हम देखते हैं कि उन्होंने जो है लिख कर जो है वहाँ ठोक कर जो है रख दी थी। हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर ऐसे व्यक्ति थे जो कि बिल्कुल जो है संतों के बढ़ाई करना, उनका उपासना, उनके दिनों को मानना उसके बिल्कुल विरुद्ध में थे। और हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर जो है इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई संत को, जो कि रोमन कैथोलिक याजक का जो है आदर-सम्मान हो, एक तरफ से परमेश्वर के जगह पर किसी की उपासना की जाए, ये इसके विरुद्ध में तो हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर थे और मार्टिन लूथर जो है एक नए चरित्र को लाते हैं जिसे क्राइस्ट जो बालक कहेंगे, बालक क्राइस्ट कहा जाता है, क्राइस्ट किड ऐसे करके नाम जो है अंग्रेज़ी में दिया जाता है, जो कि एक यीशु मसीह जो है, छोटा यीशु मसीह है, जो कि लोगों के सामने जो है तोहफ़े को लेके आता है। और आप फिर देख सकते हैं कि ये तोहफ़े लाने का जो एक रिवाज है, ये आप देखेंगे कि सेंट निकोलस के मृत्यु दिन में उसके यादगारी में जो है इस चीज़ को प्रयास किया जाता था। नाम अब हम देख रहे हैं कि उन्हें बदल रहे हैं, पर जो कुछ प्रयास है जो रिवाज है, उसी को जो है हम देखते हैं उसको आगे जो है अलग-अलग नामों में पढ़ाया जा रहा है। फिर यदि आप देखें, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सेंट निकोलस की जो है शुरुआत आप देखते हैं कि टर्की जो है आज के समय में जो टर्की है, मायरा जो है, वहाँ पर जो है सेंट निकोलस की जो है आप देखते हैं कि शुरुआत होती है। फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद जो है, ये यादगार का दिन जो कि 6 दिसंबर है, जब सेंट निकोलस के उन कामों को याद किया जाता था, भलाई के कामों को याद किया जाता था, जिसे सेंट निकोलस के दिन के तौर से मनाया जाता था। और जैसे आप भारत में देखेंगे, कई ऐसे बड़े-बड़े लोगों के मृत्यु के दिन त्योहार जैसे छुट्टियाँ रखी जाती थी, वैसा जो था ये दिसंबर 6 का अनुभव था। और जब ये चीज़ जो है जब नीदरलैंड में आया, तो हम देखते हैं ये सेंटा क्लॉस के नाम से नहीं आया पर सिंटर क्लॉस के नाम से क्षमा चाहूँगा, सेंट निकोलस के नाम से नहीं आया पर सिंटर क्लॉस के जो है नाम से आया, जो कि नीदरलैंड में आया और कुछ इसके साथ और कुछ बातों को जोड़कर जो है इस दिन को मनाया जाता था। और सेंटर क्लॉस के साथ-साथ जो है और कुछ भी लोग थे जो कि उसके सहायक थे, जिनको जो है कुछ अलग नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है ये सेंटा क्लॉस चरित्र जो है अमेरिका में आता है। और आप जानते हैं कि कोई चीज़ अमेरिका में अगर आता है तो वो पूरा दुनिया में जो है प्रसिद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप क्रिसमस के साथ भी देखें, यदि वो पूरा दुनिया में आग की तरह फैला तो कारण क्या था? अमेरिका जो है उसके यहाँ से जो है ये फैला, प्रसिद्ध हो गया क्योंकि आज के समय में भी देखेंगे जो चीज़ अमेरिका में प्रसिद्ध है, वो चीज़ आप देखेंगे पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। ये जो है अमेरिका की ये जो है प्रभाव करने की ये एक ताकत रही है। तो कुछ समय बाद जो है, कुछ जो लोग थे जिन्हें डच लोग कहा जाता है, ये जर्मनी के लोग हैं। जब ये जर्मनी के लोग क्योंकि आप जो ये सेंटा क्लॉस की जो आप कहानी सुन रहे हैं, ये सब जो है यूरोपी देशों में ये सब हो रहा है। ये सब जो कहानी है आप रोम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, टर्की के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो है सभी जो है यूरोपी जो है देश है, वहाँ पर ये कहानी हो रहा है। और जब ये यूरोप के लोग जो कि और स्पष्ट रूप से देखें तो जर्मनी के लोग जब ये अमेरिका जा रहे थे, कहेंगे कि वहाँ रहने के लिए जा रहे थे, हम देखते हैं कि ये जो जर्मनी के लोग जहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटा क्लॉस के दिन को मनाया जाता था, हम देखते हैं कि ये लोग जो है, हम देखते हैं कि ये जो है इस दिन को जिसे सिंटरक्लास कहा जाता था, इन्होंने जो है इसको जो है अमेरिका में भी ले गए। और हम देखते हैं कि उस चीज़ को जो अपने जगह पर मनाते थे, ये जर्मनी के लोग, अब हम देखते हैं कि ये जो है उस नए जगह पर भी मनाने लगे। तोहफ़े देना,
इन चीज़ों को जो है, ये जर्मनी के लोग जो है, डच लोग जो है, करने लगे अमेरिका में भी। वो नए देश में गए पर अपने कुछ रिवाज़ों को, अपने कुछ अभ्यासों को जो कि तोहफ़ा देना, सेंट निकोलस के दिन को मनाना, इन चीज़ों को वो वहाँ पर करने लगे। और हम देखते हैं कि अलग जगहों का अलग-अलग तरीका है नामों को बोलने का। और आप कई कहानी सुनेंगे कि कुछ लोग जो है कई नामों को और आप यदि भारत के इतिहास को पढ़ें और भारत के कुछ जगहों के नामों को पढ़ें, क्योंकि अंग्रेज़ लोग कुछ नामों को जो है सही तरीके से नहीं बोलते थे और जैसे वो बोलते थे तो उनके अनुसार से जो है जगहों के नाम रखे गए। आप उम्मीद करता हूँ इन बातों से वाकिफ़ होंगे क्योंकि बताते हैं कि कुछ जगह को जो है जैसा बोलना चाहिए वैसा जो है वो बोल नहीं पाते थे क्योंकि उनके जो बोलने का तरीका है वो अलग है, क्योंकि वो अलग ज़मीन से आते हैं। और ऐसा ही जब अमेरिका में ये सेंट निकोलस जो कि सेंट निकोलस के नाम से नहीं गया पर सिंटरक्लास के नाम से गया और जब अमेरिका लोग जब सिंटरक्लास बोलने की जगह वो जो है उसे जो है सांता क्लॉस करके जो है वो लोग बोला करते थे। वो लोग जो है सिंटरक्लास नहीं कह सकते थे, पर सांता क्लॉस जो है, वो लोग सिंटरक्लास की जगह वो सेंटर क्लॉस कहने लगे, जहाँ से जो है ये जो जो नाम जो है सांता क्लॉस हमें उत्पन्न होता है। हकीकत में जो है ये सेंट निकोलस है, एक रोमन या जाजक है और इसका जब ये मायरा से जो दक्षिणी टर्की है, वहाँ से जब ये नीदरलैंड में आया, तो ये सिंटरक्लास के नाम से आया। और जब ये नीदरलैंड और जो यूरोपियन जगह है जर्मनी जहाँ पर जो है सिंटरक्लास को भी मनाया जाता था और हम देखते हैं कि लोग जब यूरोप से जब अमेरिका में गए, तो फिर ये सिंटरक्लास के त्योहार को जो है वो मनाते रहे सेंट निकोलस की यादगार में और अपने रिवाजों के अनुसार। हम देखते हैं कि जब अमेरिका में आया तो अमेरिकी लोगों को जो है ये सिंटरक्लास जो है उनसे बोला नहीं गया, पर वो सिंटरक्लास की जगह जो है वो सांता क्लॉस कहने लगे, जिसके बाद जो है ये नाम जो है सांता क्लॉस आपको सुनने में नज़र आता है। पर हम देखते हैं कि फिर समय बीतने के बाद जो है जब अमेरिका में आया, तो अमेरिका के जो लेखक, कवि जो रहे, वो और कुछ बातों को जो है सांता क्लॉस के साथ वो जोड़ने लगे। पहले जो है यदि आप देखें, तो सांता क्लॉस जो है, उसे जो है दिखाया जाता था कि वो चुपचाप जो है उपकार लोगों को दिया करता था। जो चिमनी है उससे या खिड़कियों से जो है वो छुपी रूप से अपने आप को प्रकाशित ना करते हुए जो है लोगों को तोहफ़ा दिया करता था और लोग जो मनाते थे वो भी ऐसे ही प्रयासों को किया करते थे। पर बताया जाता है कि एक एक जो है इतिहासकार जो है अरविन करके एक इतिहासकार है, बताया जाता है कि वो जो है सेंट निकोलस जो है, सांता क्लॉस जो है, उसके बारे में और कुछ बातों को लिखता है और कुछ बातों को लिखता है, जो कि सेंट निकोलस के साथ जो है बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं थी। पर हम देखते हैं कि जब वो कुछ बातों को लिखता है तो वो इस प्रकार से लिखता है कि सांता क्लॉस जो है, हवा में उड़ता है और जो है छतों में जो चिमनी है, उनमें उन पर आता है और जो है वो तोहफ़ों को डालता है, ऐसे करके वो जो है इरविन जो है वो इतिहासकार जो है कुछ बातों को लिखते हैं और आप याद रखेंगे कि जैसे हम शुरुआती में पढ़ रहे थे ओडिन जो है किस प्रकार से जो है आसमान में जो है उड़ता था जब वो उस शिकार में जाता था और वो जो है ओडिन जो है 8 टाँगों वाले घोड़े में सवार रहता था। और हम देखते हैं कि जैसे एर्विन जैसे इतिहासकार उन्होंने कुछ बातों को लिखा और बताते हैं कि वो छतों के ऊपर जो है वो उड़ा करता था, उसकी ऐसी क्षमता थी और कुछ उसकी जादुई ताकत थी कि वो छतों के ऊपर-ऊपर से वो क्या कर सकता था वो सफ़र कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि और कुछ लोग आए, एक कवि आया जिसका नाम जो है आप देखेंगे क्लेमेंट क्लेयर मोर जो है एक कवि था
वो जो है एक कविता लिखता है और उस कविता में जो है सांता क्लॉस को अमेरिका की अब बात कर रहे हैं हम, सांता क्लॉस को जो है एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति जो कि बड़ा हँसमुख है, ऐसे व्यक्ति के तौर में जो है, ये जो कवि है सांता क्लॉस को पेश करता है। और ये कवि था जो और अब देखेंगे कि एक इतिहासकार के बातों को ले लेकर अब देखते हैं कि दूसरे जब लोग आ रहे हैं, तो उसमें और कुछ बातों को जोड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि पहले इतिहासकार ने कहा कि इसके जो सांता क्लॉस है उसके पास ऐसी क्षमता है कि वो छतों छतों में उड़ सकता है और इसके साथ जो है वो तोहफ़े देता है। और हम देखते हैं कि ये बात जब ये कवि लिखते हैं तो वो जो है सांता क्लॉस को अब दिखाते हैं कि उसपे वो जो है एक रथ पर सवार होता है और हिरणों के द्वारा वो खींचा जाता है और कितने हिरनें थी? 8 हिरनें थी। और आप याद रखेंगे ओडिन जो है उसके जो है एक घोड़ा था जिस पर वो सवार रहता था और उसके कितने टाँगे थे? 8 टाँगे थे और यहाँ पर आप जब सेंटा क्लॉस को देखेंगे, तो उसके जो है, उसको बताया जाता है कि 8 हिरणों के साथ जो है उसे खींचा जाता है। फिर जब और समय के और आगे आएँगे, तो एक नेस्ट जो है, एक व्यक्ति का नाम है थॉमस नेस्ट जो है एक व्यक्ति है, जो कि कार्टून बनाया करते थे। आप देखते हैं कि कार्टून की कुछ पिक्चरें होते हैं, कुछ आज के समय में जो है शायद टीवियों में कार्टून नहीं देखते हैं, मोबाइलों में देखते हैं ज़्यादा। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति था थॉमस नेस्ट जो कि कार्टूनों को बनाता था। और वो जो व्यक्ति थॉमस नैश जो है, उसने जो है पहली बार जो है सेंटा क्लॉस को जो है एक तरफ से एक कार्टून का चरित्र बनाया और जिसमें जो है उसे एक ऐसा व्यक्ति जैसे सफ़ेद दाढ़ी, लाल कपड़ा और टोपी लाल है, सफ़ेद से कुछ उसके जो चीज़ें हैं, आप जानते हैं कैसे सेंटा क्लॉस नज़र आते हैं। आप देखेंगे कि ये बातें जो हैं, उसने जो है उस कार्टून के द्वारा, पिक्चर के द्वारा जो है पेश किया है, जिसके साथ जो है अब सैंटा क्लॉज़ जो है और जो है लोगों के बीच में प्रसिद्ध होने लगा और थॉमस नेस्ट जो है उसका चित्र जो है, जो कि आज भी हम देखते हैं, जो तस्वीर आज आप देखते हैं सैंटा क्लॉज़ का, वो सब जो है नेस्ट जो कि सबसे पहले जो है, पहले आप देखेंगे कि कुछ चित्रों के द्वारा, आप इतिहासकार देखेंगे वो जो है सैंटा क्लॉस के बारे में कुछ लिख रहे हैं। फिर आप देखेंगे कवियों को देखेंगे वो कविताएँ लिख रहे हैं सैंटा क्लॉस के ऊपर, पर वो भी लिखी हुई बातें हैं। पर थॉमस नैश जो है पहला व्यक्ति था जो कि वीडियो के द्वारा जो है सैंटा क्लॉस को जो है पेश करता है और उसके बाद जो है जो भी सैंटा क्लॉस आया, उसी आधार पर जो है उसे और बेहतर बनाया गया। उसके साथ और कुछ बातों को भी जो है जोड़ा गया समय के साथ। फिर बताया जाता है कि समय आते-आते जब अमेरिका में जो कोका कोला कंपनी आप जानते हैं, कोका कोला कंपनी जानते हैं, 1931 में जो है कोका कोला कंपनी ने एक एडवर्टाइज़मेंट जिसे ऐड कहा जाता है, उसे बनाया, जिसमें जो है सैंटा क्लॉज़ जो है कोका कोला पी रहे हैं। और अमेरिका का ये कोका कोला जैसे आप जानते हैं कोका कोला बहुत बड़ा प्रसिद्ध एक कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है। आप देखते हैं कि जब इन्होंने सैंटा क्लॉस का इस्तेमाल किया अपने इस सामान को बेचने के लिए कोका कोला का जो खरीदने का संख्या को बढ़ाने के लिए और हम देखते हैं कि इन्होंने जो है कुछ चरित्रों को और इस्तेमाल किया जो कि थॉमस नेस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया था और इसके ज़रिए से जो है आप देखेंगे कि सैंटा क्लॉस जो है दोबारा से जो है हम देखते हैं कि और प्रसिद्ध लोगों के सामने होता गया। और जब आप 19वीं शताब्दी में आएँगे, 20वीं शताब्दी में आएँगे, तब तक जो है सैंटा क्लॉस को जो है बहुत से लोगों ने जो है उसे एक ऐसे चरित्र के जैसे देखा जो कि क्रिसमस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है समय के साथ जो है सैंटा क्लॉस जो है वाक़ई में उसका जो है क्रिसमस के साथ जुड़ना चलता गया तो। ये कुछ जो बातें हैं जो कि आप देखते हैं कि सैंटा क्लॉस के साथ जुड़ी हुई है और
जो है मैं तस्वीर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, भले मेरे पास है, पर मैं दिखा रहा नहीं हूँ क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि आप सेंटा क्लॉज़ के तस्वीरों से वाकिफ़ हैं और यदि आप चाहें तो हम कुछ तस्वीरों को आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो कि शायद हम सबके लिए सहायता मदद करेंगे। 1 सेकंड आप मुझे समय दीजिएगा। तो आपके सामने कुछ तस्वीरों को मैं रखना चाहूँगा, जो कि हमें थोड़ा-सा जो है समझने में और मदद सहायता करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं आप कि सैंटा क्लॉज़ जो है, जो कि अ, उस दौर के बाद जब बताया गया कि उन उन लेखकों के द्वारा कि वो आर्ट जो हिरनों के द्वारा खींचा जाता है उसका रथ, आप देखेंगे कि इस तरीके से चित्र के द्वारा कोई पेश करता है। मैं आपको वो चित्र पेश कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि सैंटा क्लॉज़ जो है इस प्रकार से इन जगहों से आता है, लोगों का विश्वास था और जो है तोहफ़ों को बच्चों के लिए जो है रख कर चला जाता था। फिर आप देखेंगे ये जो आप काला कलर का जो एक अ, कहेंगे एक जानवर तरीक़ा से नज़र आता है, जो बच्चों को उठा रहा है, आप देखेंगे कि ये जो है क्रैम्पसेस है, जो सैंटा क्लॉज़ के साथ रहते हैं। और सैंटा क्लॉज़ केवल उन बच्चों को तोहफ़ा देता है जो अच्छे थे साल भर और जो बुरे थे उनको जो है ये क्रैम्पस जो है ये उठाकर ले जाता था और उन्हें सज़ा देता था। फिर आप देखेंगे ये जो है वो स्पेन से जो है नीदरलैंड में आप सिंटरक्लास के बारे में हम ज़िक्र कर रहे थे कि वो नाव से जो है स्पेन से आप देखेंगे कि वो नीदरलैंड आता था और लोगों को जो है वहाँ तोहफ़े दिया करता था। आप उसका ये तस्वीर देखते हैं, ये सिंटरक्लास जो है अब सेंट निकोलस का जो नाम बदल कर जो है इसको नए नाम के साथ जो है मनाया जाता था। जिसको जो है सिंटरक्लास कहा जाता था और वो अक्सर जो है नॉस के द्वारा जो है नीदरलैंड में आया करता था और उसके साथ आप उनके साथियों को भी देख सकते हैं। ये देखिए एक हकीकत की तस्वीर है, कोई कार्टून का नहीं है, आप देख सकते हैं सैंटा क्लॉस है, उसके साथ क्रैम्पस है, सैंटा क्लॉस अच्छे बच्चों को तोहफ़ा देता है और कैम्पस जो है बुरे बच्चों को जो है, उनको जो है सज़ा देता है। फिर आप देख सकते हैं ये जो है कोका कोला कंपनी, इसने जो है एक ऐड बनाया और उस ऐड में आप देखेंगे कि उन्होंने जो है सैंटा क्लॉस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो सैंटा क्लॉस का जो चरित्र है और प्रसिद्ध होने लगा। आप देख सकते हैं कि कोका कोला कंपनी ने किस प्रकार से ये जो प्रसिद्ध चरित्र का इस्तेमाल करके अपना जो उस सामान को बेचने का जो संख्या को और बढ़ाने की कोशिश की। तो ये कुछ तस्वीरें हैं सैंटा क्लॉस और आप जानते हैं कि ये ऐसे नज़र आते हैं, ऐसे दिखते हैं, पर हम जानते हैं कि इसका जो जड़ जो है, आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है बुत परस्ती में जुड़ा हुआ है और समय के साथ जो है सेंट निकोलस जो कि वाक़ई में एक व्यक्ति है, उसको जो है हम देखते हैं समय के साथ अलग-अलग दो लोगों के द्वारा उसके चरित्र में कुछ चीज़ों को बढ़ाते हुए, कुछ अलग-अलग चरित्रों को अपने हिसाब से जो है जोड़ते हुए हम देखते हैं कि अब जो सैंटा क्लॉस को देखते हैं, वो पूरी तरीके से एक मिश्रण है अलग-अलग समयों का। और हम देखते हैं कि आज जो सैंटा क्लॉस है, उसे जो हम देखते हैं क्रिसमस के साथ जोड़ा गया और हम देखते हैं कि इसका जो है बाइबल कोई आधार नहीं देता है कि सैंटा क्लॉस जो है कोई बाइबल के चरित्र है और हम दोबारा देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो ये बुत-परस्ती की चीज़ें, कुछ रीति-रिवाज़ें जो है, इन सब को जो है आप देखेंगे कि लाना क्रिसमस के साथ मकसद यही था कि बहुत से बहुत जो बुत-परस्त लोग हैं, वो लोग ईसाई बन जाएँ। तो आज जो है ये हमने कुछ पढ़ाई देखा जो कि सैंटा क्लॉस के साथ जुड़ी हुई है और दोबारा से आप देखेंगे कि सैंटा क्लॉस जो है उसका क्रिसमस के साथ जो है रिश्ता बनाया गया समय के साथ, शुरुआती से ही जो है आप देखेंगे कि सैंटा क्लॉस का क्रिसमस के साथ कोई लेना-देना नहीं था। इसका शुरुआत भी आप देखते हैं बुत-परस्ती के कुछ आधार और कुछ विश्वास में आप देखते हैं कि इसका शुरुआत आपको नज़र आता है। तो ये जो है सैंटा क्लॉस का इतिहास है और जैसे आप जानते हैं कि रविवार पालन जो है बाइबल के हिसाब से नहीं, आप देखेंगे कि क्रिसमस जो है दोबारा से
बाइबल के अनुसार नहीं है और इसी कारण से आप देखेंगे क्रिसमस के साथ बहुत से ऐसे जो चीज़ें हैं, तोहफ़े देना ये सब चीज़ें जो हैं, क्रिसमस के साथ जोड़ी गई है। क्रिसमस ट्री जो भी चीज़ आप क्रिसमस के इर्द-गिर्द देखेंगे या ऐसे बुत परस्ती की चीज़ें जो है, जो कि रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा लाया गया, आप हर एक चीज़ों को देखेंगे, इनका जो है जड़ अगर देखें तो बुत परस्ती में और कुछ रीति-रिवाज में आप इन जड़ों को देखेंगे और जो भी चीज़ हम करते हैं यदि वो बुत-परस्ती में जुड़ी हुई हो, रीति-रिवाजों में जुड़ी हुई हो, तो वो हमारे विश्वास के लिए ठीक नहीं है। हमारे विश्वास का आधार, हमारे चीज़ों का करने का आधार वचन और वचन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए और जैसे हम जब सिद्धांतों की पढ़ाई कर रहे थे, हम कुछ बातों को जब हम बाइबल से परख रहे थे, हमने एक सिद्धांत की बात कर रहे थे कि यदि ये बाइबल में है, तो ये मेरे लिए, यदि ये बाइबल में नहीं है, तो ये मेरे लिए नहीं है, ना ही मेरे परिवार के लिए है। और हम जब से पढ़े ये क्रिसमस के बारे में अलग-अलग चीज़ें जो क्रिसमस के साथ जुड़ी हुई हैं, हम देखते हैं कि इसका बाइबल के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। यदि बाइबल के साथ नहीं है, तो आइए हम ऐसे बुत-परस्ती चीज़ों को हम बढ़ावा ना दें। हम देखते हैं कि इन चीज़ों का जो सीधा-सीधा रिश्ता जो है बुत-परस्ती के साथ है। हम देखते हैं कि बाइबल के तो एक भी जो है करीबी रूप से एक भी सच्चाई जो है, जो बातों को हमने देखा क्रिसमस को लेके, एक भी चीज़ें जो है बाइबल से ली हुई नहीं है। पूरी-पूरी तरीके से जो है इनका शुरुआत जो है बुत-परस्ती में है, दुनिया के तौर और तरीके में है। और जब हम कहते हैं कि हम उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं, जो कि ज्योति में रहते हैं और हमें कहा गया कि हमें उस ज्योति में चलने की ज़रूरत है, उस ज्योति में रहने की ज़रूरत है। तो आइए ऐसे अंधकार की चीज़ों को अपने ईसाई धर्म में या अपने इस ईसाई के जो सफ़र में हम इन बुत-परस्ती की चीज़ों को, अंधकार की चीज़ों को अपने जीवन का भाग, ना ही अपने परिवार का भाग बनाएँ। पर हम सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा और उपासना करते चले जाएँ और ये यदि आपकी इच्छा है कि आप सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहते हैं, सच्चाई में बने रहना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि यदि बाइबल में है, ये मेरे लिए है और यदि बाइबल में नहीं है, मेरे लिए नहीं, यदि ये आप हैं, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम परमेश्वर के साथ एक वाचा बाँधे कि केवल जो परमेश्वर कहते हैं, उसी को हम मानेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के सच्चाइयों को हमारे सामने पेश करने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि किस प्रकार से दोबारा से एक और चरित्र जो कि क्रिसमस त्योहार के साथ लोग देखते हैं, वाक़ई में उसका शुरुआत जो है, बुत-परस्ती में किस प्रकार से अलग-अलग रिवाजों का मिश्रण हमारे साथ हुई है कि ऐसे बुत-परस्ती की चीज़ें, रिवाजों की चीज़ों को हम अपने धार्मिक जीवन में आने ना दें और अपने उस धार्मिकता के सफ़र में उनको एक अड़चन बनने दें। और हमारे साथ हुई है कि जब हम इन सच्चाइयों को जानते हैं, हमारे साथ हुई है कि पूरे प्रेम के साथ लोगों के सामने पेश करें। और हम प्रार्थना करते हैं कि इन सच्चाइयों के द्वारा जो है हम स्वतंत्र हो और लोगों को भी जो है जब हम बताते हैं कि वो इस स्वतंत्रता को पाएँ। आपके लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप उनके साथ रहिए। आप इन सच्चाइयों को जो है उनके सामने स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए, सच्चाइयों को पेश करने के लिए और प्रार्थना करते हैं कि आपका ही नाम हमारे जीवन में हमेशा ऊँचा उठाया जाए। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।